सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लोफवेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्टीफन लॉफवेन ये स्वीडन के अभी तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब ये अविश्वास मत हार गए हैं, यानी कि इनके खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव आया उसको ये हार गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वीडन ने किसी प्रधानमंत्री ने अविश्वास मत हारा हो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्वीडन की बात है तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के अभी तक प्रधानमंत्री यही थे, स्टीफन लॉफवेन। अब जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CAU ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? तो केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा। इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बहुत सारे काम किए। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी प्रतिबद्धता की वजह से इनको प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है के सैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए अभी रूस ने चीन के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रूस ने समझौता किया तो जो रूस की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। क्या है? रॉसकॉस्मोस। और चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूस की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये है रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। रूस में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। रूस में लेक वैकाल है और रूस में उरल के पहाड़ है। अच्छा, रूस में अभी जेरिकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जेरिकॉन मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रूस में किया गया था। अच्छा, रूस में भारत की राजदूत कौन है? DV वेंकटेश वर्मा रूस में भारत के राजदूत है। और रूस की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसका नाम क्या है? स्पुतनिक बी। और रूस ही पहला देश बना था जिसने जानवरों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुनीश्वर नाथ किस हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी और यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है? तो ये बुक है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये ताहिरा कश्यप खुराना की बुक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है ताहिरा कश्यप खुराना और इन्होंने ही अपनी नई बुक द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत और जापान ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान के साथ किया है इंडिया ने, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जान है तो जहान है अभियान किसने शुरू किया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने अभी जान है तो जहान है अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जान है तो जहान है अभियान मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की?
तो अभी भारती एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के समाधान के लिए टीसीएस के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एयरटेल, तो एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और एयरटेल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। अब टीसीएस, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन रहा है? तो अभी यूएन रिपोर्ट जारी की गई, इसको अकॉर्डिंग 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और 5वें पे है अपना देश भारत। अच्छा, एफडीआई ये क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां वहां से पैसा लेकर आके हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं और फिर यहाँ पे बिजनेस करती है, यहाँ से मुनाफा कमा के जाती हैं। तो जो पैसा शुरुआत में वो वहां से जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, उसी को हम एफडीआई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है उपासना कामिनेनी। ये अभी WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर बनी है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं उपासना कामिनेनी। अब WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। WWF इंडिया की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पशिनियन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? तो निकोल पशिनियन, इन्होंने अभी आर्मेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है निकोल पशिनियन। अब इन्होंने आर्मेनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो आप मैप में देखिए, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियन दिरहम। और आर्मेनिया के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बने हैं, निकोल पशिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन होंगे? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे लॉरेल हवार्ड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लॉरेल हवार्ड और ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी इजराइल की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये जो लेजर है ये ड्रोन को मार गिरा सकता है। अब इजराइल की बात है तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट।